तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हमारे उत्तराखंड के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, जो हम अभी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास। दोस्तों, यह टॉपिक उत्तराखंड को उत्तराखंड में तो मेन है ही, उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट के सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें ये मुख्य भूमिका निभाता है। तो तभी हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास से स्टार्ट किया। ठीक है दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जब मोहम्मद गौरी 1205 में भारत आया और वापस जब वो 1206 में गौर क्षेत्र जा रहा था तो खक्कर जातियों ने उसकी हत्या कर दी थी। और हत्या करने से पूर्व वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसका एक दास था, उसने अपना साम्राज्य जो जीता हुआ था भारत में वह बांटा उसको दिया था, मतलब शासन करने के लिए। उसके अलावा तीन और दास थे जिनको अलग अलग राज्य दिए गए थे। ठीक है दोस्तों, उसमें से मेन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जिस वंश से सबसे पहले राज किया वो है गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे गुलाम वंश, इसे मामलुक वंश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आता अपना इस वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने गुलाम वंश की स्थापना की, यह इसका स्थापक संस्थापक था। ठीक है दोस्तों, जो ऐबक नाम है वह कौन सा है? तुर्की जाति का है। ठीक है दोस्तों, और यह क्या था? मोहम्मद गौरी का सिपह सलाहकार और क्या था? गुलाम था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसका राज्याभिषेक होता है। राज्याभिषेक इसका होता है 24 जून 1206 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप को एक मोहम्मद गोरी का दास ही समझता था और दास की तरह ही वह शासन चलाना चाहता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसने अपनी राजधानी लाहौर ही बनाई थी। ठीक है दोस्तों, इसने खुतवा नहीं पढ़ाया था। खुतवा क्या होता है दोस्तों? जैसे अपने हिंदू धर्म में क्या होता है, जैसे पंडित लोग अपना कुछ कुछ भी कर्म कांड होते हैं वो करने के लिए कुछ पूजा पाठ करते हैं, वैसे ही मुस्लिमों में खुतवा पढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, उस वह एक ऐसा शासक था जिसने खुतवा नहीं पढ़ाया था। ठीक है, उसने क्या क्या उपाधि मलिक या और सिपाह सलाहकार की उपाधि ली थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद गौरी के जो भतीजे गयासुद्दीन महमूद था उसने उसको दास मुक्त किया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता था कि किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दासता से मुक्त किया, तो वो कौन था? मोहम्मद गौरी का कौन था? भतीजा था। कौन सा था वो? गयासुद्दीन महमूद। ठीक है दोस्तों, ये अपना मेन क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उसकी उपाधियों की बात करते हैं कि उसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की। तो उसकी उपाधियों में आते हैं, एक है कुरान ख्वा और दूसरी क्या है? लाख बख्श। दोस्तों, ये लाख बख्श एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, लाख बख्श किस किस अपने दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने धारण की थी? तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श यानी मतलब वो बहुत सारा अपना दान दान पुण्य कमाता था। ठीक है दोस्तों, दान देता था, तो तभी सब लोग उसको क्या कहते थे? लाख बख्श। ठीक है, एक और क्या है? हातिम ताई। ठीक है दोस्तों, उसकी मृत्यु के बारे में आते हैं, तो मृत्यु उसकी 1210 में हुई। इसका बहुत ही कम शासन काल था। 1206 में इसका क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था और 1210 में इसकी क्या होगी? मृत्यु होगी। वो भी मृत्यु भी ऐसे हुई दोस्तों, एकदम पोलो खेलते टाइम, पोलो यानी चौगान खेलते समय लाहौर के हसन निजामी में उसकी मृत्यु होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं उसका उसने क्या क्या निर्माण कराए। इस्लामी वास्तुकला का आरंभ स्टार्ट हुआ भारत में। ठीक है दोस्तों, इसके शासनकाल में भारत में गुम्बद का निर्माण हुआ और मेहराब निर्माण हुआ। जो दोस्तों ये गुम्बद बनाए जाते हैं, ये सबसे पहले रोम के बैजेंटिया साम्राज्य में बनाए जाते थे। वहाँ से ये प्रथा अरब में आई और अरब से ही कहाँ आई? ये भारत में आई। ठीक है दोस्तों, और क्या किया उसने? कुरान की आयत, कमल, स्वास्तिक आदि का प्रयोग ये गुम्बद में नहीं किया था। मानव पशु आकृतियाँ इसका भी कोई प्रयोग नहीं किया था। गुम्बद ओनली सिंपल से साधारण से होते थे इस टाइप के। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने गुम्बद। और उसके बाद आते हैं हम, उसने जो अपने भारत पे सबसे पहली मस्जिद थी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है, वह भारत की प्रथम मस्जिद है, तो उसका निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? वो किसने कराया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। और यह ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारत की सर्वप्रथम मस्जिद कौन सी थी। तो प्रथम मस्जिद कौन सी थी? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है दोस्तों। और ये किन्हीं के अवशेषों पे बनाया गया था, ठीक है दोस्तों। ज़्यादातर ये जो भी ये मुस्लिम शासक आए, किसी के पहले से ही या तोड़ के बनाए, या उन्होंने क्या किया, पुराने जो अवशेष बने थे उन्हीं में ही अपना निर्माण कराया है, ठीक है दोस्तों। ये भी क्या, जैन मंदिर और वैष्णव मंदिर के अवशेष पर बना है यह मंदिर, मस्जिद, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है, ठीक है दोस्तों। और यह बौद्ध मठ के अवशेषों पर बना है, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ आती है कि राजविग्रह चतुर्थ द्वारा लिखित नाटक हरिकेली, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि वह विग्रह राज चतुर्थ द्वारा लिखित कौन सा नाटक है जिसकी पंक्तियाँ अढ़ाई दिन के झोपड़े में उत्कीर्ण है। तो वो कौन है? हरिकेली, ठीक है दोस्तों। तो हरिकेली जो उसका नाटक था, उसकी पंक्तियाँ अढ़ाई दिन के झोपड़ा में, जो कि अजमेर में उत्कीर्ण है, ठीक है दोस्तों। ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी किसने बनाया है? अपना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और भारत में जो सर्वप्रथम मस्जिद थी वो कौन सी थी? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। इसका निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं कुतुब मीनार। दोस्तों कुतुब मीनार को बनाने में बहुत सारे शासकों का हाथ था, ठीक है दोस्तों। तो जो सर्वप्रथम स्टार्ट किया, तो वो कुतुब मीनार का आरंभ किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, ठीक है दोस्तों। तो इसका निर्माण प्रारंभ कराया दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पे बनाया, ठीक है दोस्तों। कई कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे बना है। तो दोस्तों, तो ये जो किसके नाम पे बना है? ये एक सूफी संत कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार काकी के नाम पे कुतुब मीनार बना है, ठीक है दोस्तों। इसने ओनली क्या किया? कुतुब मीनार की पहली ही मस्जिद बनाई। उसके बाद इल्तुतमिश ने बनाया। उसके बाद भी तुगलक वंश में कुछ मूर्तियाँ, मतलब कुछ मस्जिदें, कुछ मंजिल गिर गई थी भूकंप के कारण, तो किसी ने बनाया था, वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लाल पीले बलुआ पत्थर संगमरमर का प्रयोग किया गया है किसमें? कुतुब मीनार में। और 1993 में क्या किया गया? इसको यूनेस्को में शामिल किया गया, मतलब उसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। किसको? कुतुब मीनार को। किसमें? 1993 में, ठीक है दोस्तों। और लाल कोट के अवशेषों पे बना है ये क्या? कुतुब मीनार, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं हम उसके तीसरे शासक, कौन? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। इससे पहले भी कौन आया था? अपना आराम शाह आया था, बट वो कौन सा था? वो उसको क्या कहेंगे, वो जो शासक था वो बहुत ही आलसी और वो था, उसके बारे में हम पढ़ नहीं रहे, वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर का। अगर पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का द्वितीय शासक कौन था, तो वो कौन था? आराम शाह, ठीक है दोस्तों। आराम शाह को मारकर ही इल्तुतमिश क्या बना था? वहाँ का शासक बना था, ठीक है दोस्तों। तो ये शमसुद्दीन जो इल्तुतमिश है, ये तीसरे नंबर का शासक था, ठीक है दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इसका शासनकाल है 1210 से 1236 में, 36 तक, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ही। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो वो इल्तुतमिश को कहते हैं। और इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है दोस्तों। और ये इसी का दामाद भी था। कुतुबुद्दीन का क्या था? ये गुलाम और दामाद था, दोनों था ये, ठीक है। 1211 एडी में क्या किया इसने? आराम शाह को मारकर शासक बना। जो द्वितीय शासक था आराम शाह, उसको मारकर ये शासक बना था, ठीक है दोस्तों। और अभी तक कौन सी ऐबक जाति चल रही थी? ऐबक जो तुर्क जाति थी वो चल रही थी। अब कौन सी जाति आई? इलबरी जाति, ठीक है। इलबरी जाति का तुर्की, वह बदायूं का गवर्नर था शासक बनने से पहले, ठीक है दोस्तों। जो ये इल्तुतमिश था वो पहले क्या था? बदायूं का गवर्नर था। और ये कौन सी जाति का था? ये इलबरी जाति का था। तो ये इलबरी जाति के बारे में पढ़े हम, ठीक है दोस्तों। और वास्तविक संस्थापक था दिल्ली का, ठीक है दोस्तों। और वैसे संस्थापक कहीं बोलेगा, ओनली संस्थापक आएगा तो कौन है गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत का? तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। बट अगर वो कहेगा वास्तविक संस्थापक कौन है, तो वो कौन है?
इल्तुतमिश। ठीक है दोस्तों, वास्तविक संस्थापक हो गया उसका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे कार्य हुए। ठीक है, तो बहुत सारी नीतियां लागू हुई, तभी इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हुआ उसके बाद 1229 AD में क्या किया उसने, बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेने वाला प्रथम शासक था। मतलब ये दिल्ली सल्तनत में पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि ली। किससे? बगदाद के खलीफा से। कितने में? 1229 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और 1236 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। अब उसके हम कार्य और क्या क्या युद्ध लड़े उसने, उसके बारे में पढ़े। दोस्तों, तराइन का तृतीय युद्ध हुआ। कब हुआ? 1215 में, इल्तुतमिश और यल्दोज। दोस्तों, अपना तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था, जरा रिमाइंड करो। तो दोस्तों, वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? अपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच। ठीक है दोस्तों, तो तराइन का प्रथम युद्ध जो कि लड़ा गया था कब? सॉरी दोस्तों, तो अभी हम कहाँ थे? तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच लड़ा गया था। तो दोस्तों, थोड़ा रिवाइज करेंगे। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। ठीक है, जिसमें गौरी की हार हुई थी। ठीक है दोस्तों, ये कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, किस किस के बीच? पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें गौरी की हार हुई थी। फिर वो दोबारा तैयारी करके आया था तराइन के द्वितीय युद्ध में। वो कब लड़ा गया था? 1192 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, 1192 AD में। ठीक है दोस्तों, वो किस किस के बीच में लड़ा गया था? वो लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की विजयी हुई थी। और अब आया तराइन का तृतीय युद्ध। ये देखो दोस्तों, तृतीय युद्ध कब हो रहा है? ये कब हुआ? 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। ठीक है दोस्तों, और ये इल्तुतमिश एक ऐसा शासन, इसका एक ऐसा शासन काल रहा जिसमें इसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान दोस्तों, इसने मध्य एशिया पे ये पूरा इसने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था भारत को छोड़ के। और इसने क्या किया? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के हमले को बहुत बार टाला। ठीक है दोस्तों, और जो ख्वारिज में जलालुद्दीन को शरण देने से मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों जो मंगोल का ये आक्रमणकारी चंगेज खां था, वो ख्वारिज में जलालुद्दीन के पीछे पड़ा हुआ था इसको मारने की, क्योंकि क्योंकि ये ख्वारिज में जलालुद्दीन ने ये मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां के किसी भाई की हत्या कर दी थी। तो वो शरण लेने के लिए किसके पास आया? ये ख्वारिज में जलालुद्दीन। तो वो शरण लेने के लिए इल्तुतमिश के पास आया था। अगर वो शरण देता तो चंगेज खां भारत पे भी आक्रमण कर देता, तो उसने शरण देने से मना कर दिया। तो इस तरह उसने चंगेज खां के हमलों से बहुत बार आक्रमण को टाला। ठीक है दोस्तों, अन्य कार्य उसने क्या किया? कुतुब मीनार के निर्माण को पूरी कराया। और इसका स्टार्ट किसने कराया था? तो इसका स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इस इल्तुतमिश ने क्या कराया? कुतुब मीनार का निर्माण पूरा कराया। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के किसने जारी किए? तो वो कौन था? इल्तुतमिश। तो उसने जो सिक्के बनाए, चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? टंका। और तांबा का जीतल। ठीक है दोस्तों, ये आता है क्वेश्चन। चांदी का जो सिक्का बनाया उसको क्या कहा? टंका। और तांबा को जीतल। ठीक है दोस्तों, और इसने इक्ता प्रणाली को चलाया। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने चलाया था। ठीक है दोस्तों, मतलब चलाया नहीं, ये उस टाइम ये इक्ता का नाम आया नहीं। तो इक्ता में उसने क्या किया? जो अपना कुतुबुद्दीन ऐबक उसका दास था। इक्ता मतलब कुछ राज्य उसको शासन करने के लिए दे दिया जाता था, इस टाइप से वो इक्ता प्रणाली को प्रोनाउंस किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और 40 गुलाम सरदार का संगठन बनाया। ठीक है दोस्तों, उसने 40 गुलामों का एक संगठन बनाया, जिसे वो क्या कहा? तुक्कान ए चहलगानी। ठीक है दोस्तों, तुक्कान ए चहलगानी बोला, जो 40 गुलामों
का एक संगठन था, ठीक है दोस्तों। और ये सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों को इसने दमन किया, क्योंकि ये जो अमीर होते थे वही शासन, जब कोई शासन करता था तो वही अपना विरोध जाहिर करते थे। तो वो इल्तुतमिश एक ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के अमीरों का दमन किया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद न्याय हेतु उसने कुछ संस्थाएं बनाई, अमीर ए दार और न्याय का घंटा, जो दिल्ली में है, ठीक है दोस्तों। न्याय के लिए लोग आते थे उसके दरबार में और घंटा बजाते थे। उस तरह उनको फिर अपनी जो भी घटना है वो बताते थे, उस तरह उनको न्याय मिलता था। तो इस तरह उसने दो प्रथाएं चलाई, क्या क्या, अमीरेदार और न्याय का घंटा, ठीक है दोस्तों। वास्तुकला में उसने क्या बनाया, हौज सम्मी सक्सी और मदरसाए मुइज्जी, ठीक है दोस्तों। वास्तुकला में ये दो निर्माण कराए इसने, हौज सम्मी और मदरसाए मुइज्जी, ठीक है दोस्तों। और क्या का निर्माण कराया था उसने, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था। कुतुब मीनार का जो निर्माण आरंभ किसने कराया था, आरंभ कराया था अपना कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका निर्माण पूर्ण किसने कराया, अपना इल्तुतमिश ने, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये हमारा आज के दो टॉपिक कवर हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। एक हल्का सा आप देख लीजिए, ये जो मंगोल का चंगेज खां है, इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या है, ये हल्की सी, ये मंगोल जाति क्या होती है, ये क्या होता है, ये कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये जो मंगोल जाति है चाइना के गोबी मरुस्थल की है, ठीक है दोस्तों। ये गोबी मरुस्थल में रहने वाली एक जनजाति थी। ये बहुत ही मैले होते थे, ये कभी फटे फुटे कपड़े पहनते थे, इस टाइप के चोगा वोगा पहने रहते थे, इस टाइप के होते थे। और मंगोलियन दिखते थे, आंखें छोटी, बौने टाइप के, ज़्यादा बौने नहीं, हाइट थोड़े कद इनका छोटा होता था, इस टाइप के होते थे। जैसे चाइनीज़ लोग होते हैं उसी टाइप के, मंगोलियन मतलब चाइनीज़ से थोड़े अलग, ठीक है दोस्तों। चंगेज खां का नाम तैमूचीन था, ठीक है दोस्तों। तैमूचीन किसका नाम है, तो चंगेज खां का। और इसने उपाधियां भी ली थी, महान और श्रापित, ठीक है दोस्तों। इसको कष्ट भी कहते थे और क्या कहते थे, ग्रेड भी कहते थे, ठीक है दोस्तों। तो महान और श्रापित इसकी उपाधियां थी। इसको चंगेज खां को बुलाते थे महान और श्रापित कह के, ठीक है दोस्तों। तो ये हमने आज दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर दिया दोस्तों। इसमें हमने आज कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, उनका कार्य और स्थापना जो जो की उन्होंने। अगली वीडियो में हम रजिया सुल्तान और जितने भी शासक बचे उनके बारे में कवर करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। ओके दोस्तों, बाय।